लास वेगस। नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जगमगाते कसीनो, बड़ी बड़ी इमारतें, चकाचौंध, है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे उस वेगास की जो इस चमक के ठीक नीचे जमीन के अंदर बसा है। एक ऐसी दुनिया जो किसी को दिखती नहीं पर है उतनी ही असली। ऊपर देखिए, 15 अरब डॉलर की चमक दमक वाला शहर, और फिर नीचे अदृश्य लोग। ये लास वेगास की दो तस्वीरें नहीं, बल्कि एक ही जगह की दो बिल्कुल अलग हकीकतें हैं। एक ऊपर, दूसरी ठीक उसी के नीचे। इतनी पास, फिर भी मीलों दूर। तो चलिए जरा इस छिपी हुई दुनिया के अंदर झांकते हैं, समझते हैं कि आखिर ये है कितनी बड़ी। 200 मील, ये लास वेगास के नीचे फैली सुरंगों की लंबाई है। अंदाजन सोचकर देखिए, शहर के नीचे एक और शहर बसा है, लेकिन ऐसा शहर जिसमें कोई रोशनी नहीं, बस घुप अंधेरा। और इस अंधेरे में अकेले नहीं हैं। करीब करीब 1500 लोग यहाँ रहते हैं। उन्हें एक नाम दिया गया है, मोल पीपल। ये वो लोग हैं जो समाज की नज़रों से दूर जमीन के नीचे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन यहाँ रहना आसान नहीं है। यहाँ एक ऐसा खतरा है जो हर पल सिर पर मंडराता रहता है, और यही खतरा यहाँ की जिंदगी की सच्चाई है। पहले तो ये समझना होगा कि ये सुरंगें हैं क्या। दरअसल ये फ्लड कंट्रोल टनल्स हैं। मतलब जब बारिश होती है तो रेगिस्तान की जमीन पानी सोख नहीं पाती, तो ये सुरंगें उस सारे पानी को शहर के नीचे से बहा ले जाती हैं। इन्हें बनाया ही पानी के लिए गया था, इंसानों के लिए नहीं। और यही बात इन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। अब खतरा कैसे आता है, जरा ये समझिए। हो सकता है वेगस शहर में चिलचिलाती धूप हो, मौसम बिल्कुल साफ हो, लेकिन 15 मील दूर पहाड़ों में अगर बारिश हो गई तो कुछ ही मिनटों में वो सारा पानी तेजी से इन सुरंगों में घुस आता है। और ये पानी धीरे धीरे नहीं बढ़ता, ये एक दीवार बनकर आता है। बचने का मौका भी नहीं मिलता। रॉब, जो पहले यहीं रहते थे, उनका दर्द सुनिए। वो कहते हैं, शायद वो बाढ़ कुछ साल पहले आई थी, जब मैंने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों को खो दिया। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये वो हकीकत है जो पल भर में सब कुछ छीन लेती है। तो इस अंधेरे में जिंदगी कैसी है? चलिए अब सुनते हैं कुछ आवाजें, उन्हीं लोगों की जो इस खतरनाक जगह को अपना घर कहते हैं। टोनी, जो यहाँ 6 साल से रह रहे हैं, बताते हैं कि पहले चीजें अलग थीं। वो कहते हैं, एक वक्त था जब यहाँ अच्छे लोग थे, एक कम्युनिटी जैसी फीलिंग थी, पर अब यहाँ कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो डराते धमकाते हैं। मतलब जो कभी एक दूसरे का सहारा था, वो अब डर की वजह बन गया है। और हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। एक और निवासी ने बताया, कल रात ठीक इसी जगह जहां हम खड़े हैं, किसी की मौत हो गई, ओवरडोज से। सोचिए, मौत इतनी करीब है, इतनी आम, जिंदगी की यहाँ कोई कीमत नहीं। अब जरा उस मानसिक दबाव के बारे में सोचिए। हर वक्त अंधेरे में रहना, दिमाग पर इसका बहुत गहरा असर होता है। लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसी परछाइयां दिखती हैं जो स्याह से भी ज्यादा स्याह हैं, और अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये डर असल खतरों से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। तो रोज की जिंदगी चलती कैसे है? खाने के लिए कचरे के डिब्बों में ढूंढना पड़ता है। खाना पकाने के लिए हैंड सैनिटाइजर को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। टॉयलेट के लिए बस एक 5 गैलन की बाल्टी है। और अंधेरे में रास्ता खोजने का एक ही तरीका है, दीवारों को छूते हुए चलना। हर दिन बस जिंदा रहने की एक जंग है। ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि कोई ऐसी जगह पर क्यों रहेगा, और अगर कोई आ भी गया तो यहाँ से निकल क्यों नहीं पाता? यहाँ से निकलना इतना मुश्किल क्यों है? क्या ये सिर्फ उनकी मर्जी है, या कोई ऐसा सिस्टम है जो उन्हें यहीं फंसाए रखता है? असल में ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। ज्यादातर लोगों के पास अपनी कोई आईडी नहीं होती, वो खो चुकी होती है, और बिना आईडी के ना नौकरी मिल सकती है, ना घर किराए पर ले सकते हैं, ना ही किसी सरकारी मदद के हकदार हैं। एक तरह से सिस्टम के लिए उनका कोई वजूद ही नहीं है, वो अदृश्य है। लेकिन एक गाइड जो खुद पहले यहीं रहते थे, कहते हैं कि मसला सिर्फ आईडी का नहीं है। वो कहते हैं, अगर मैं आज सबको आईडी दे भी दूं तो भी वो कल यहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बात ट्रॉमा की है, मेंटल हेल्थ की है, उन जख्मों की है जो दिखते नहीं। और एक और बड़ी वजह है, इन सुरंगों में पुलिस के रेडियो काम नहीं करते। मतलब यहाँ कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। तो जो लोग कानून से भाग रहे हैं, उनके लिए ये छिपने की सबसे अच्छी जगह है। पर बाकियों के लिए
बाकियों के लिए ये एक ऐसी जगह है जहां हिंसा होती है और मदद के लिए कोई नहीं आता। तो चलिए एक बार फिर सतह पर वापस चलते हैं और वेगस के इन दो चेहरों को एक साथ देखते हैं। जरा सोचिए उस नज़ारे के बारे में। नीचे सुरंग के अंधेरे में कोई है और ऊपर लोहे की जाली से उसे वेगास के मशहूर कैसीनो दिख रहे हैं। वो दुनिया जो बस कुछ ही फीट दूर है, लेकिन जिसकी चमक दमक का वो हिस्सा नहीं है। कितना अजीब और दर्दनाक एहसास होगा ये। बेवली, जो काफी समय से यहाँ रह रही हैं, वो कहती है ये सब कुछ एक वॉलपेपर जैसा है जिसे बस अच्छा दिखने के लिए बनाया गया है। ये बड़े बड़े कसिनो जीतने वालों पर नहीं बने हैं। उनकी बात कितनी गहरी है। जो चमक ऊपर दिखती है उसकी नींव में न जाने कितने हारे हुए लोग हैं और उनमें से कुछ तो ठीक नीचे ही रहते हैं। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। लास वेगस की ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने शहरों में, हमारी अपनी नज़रों के ठीक सामने ऐसी कितनी अदृश्य दुनियाएं हैं जिन्हें हम जानबूझकर या अनजाने में नज़रअंदाज कर रहे हैं।